की व्रत कथा सुनने। राधे राधे, राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो विजया एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल ले लेंगे, फिर हम विजया एकादशी की व्रत कथा कहेंगे। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है, जो विजय देने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसी व्रत को करके इसके प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की थी। कथा ऐसे है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी कपिल दल सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। समीप में दालभ्य मुनि का आश्रम था। उन्होंने अनेकों ब्राह्मण अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शन करने के लिए सेना सहित दंडवत करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछने के लिए श्री रामचंद्र जी गए। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने तथा लंका पर विजय प्राप्त करने का यही सुगम उपाय है। मुनि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सेना सहित विजय एकादशी का व्रत किया, रामेश्वर का पूजन किया। उनके प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की। विजय एकादशी के महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से गुप्त रूप में सुनाई थी। मैंने तुम्हारे सामने प्रकट की है, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। यह कथा पाप आत्माओं के श्रवण योग्य नहीं है। इस महात्म्य को सुनने से विजय श्री प्राप्त होती है। यह कथा सकंद पुराण में वर्णित है। इस दिन सिंघाड़े का सागर लेना चाहिए। सिंघाड़े, कुट्टू और दूध से बने हुए पदार्थ, फल आदि का सेवन करना चाहिए। हे भगवान, हे एकादशी मैया, जैसे आपने भगवान श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त कराई, उसी तरह से इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी को विजय देना और सभी के सब मनोरथ पूर्ण करना। ये थी विजय एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया अंधी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, पर बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। बुढ़िया की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। बूढ़ी माई ने कहा, भगवान, मांगना तो मैं नहीं जानती, मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता। गणेश जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं बूढ़ी माई, तुम अपने बेटा, बहू, आस पड़ोस रिश्तेदारों से पूछ लेना, मैं कल फिर आऊंगा, कल मांग लेना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। इतना कह के गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया अपने बेटे के पास गई। जाके बोली, बता बेटा, मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला, माँ, बहुत सारा धन मांग ले, इतना धन मांग ले कि तेरी सातों पीढ़ी बैठी खाएंगी। कहा, बेटा, बात तो तेरी ठीक है। अब बुढ़िया अपनी बहू के पास गई, जाके सारी बात बताई। बहू बोली कि माँ जी, क्या करोगी धन का, असली धन तो पोता होता है, तुम अपने लिए पोता मांग लो, तुम्हारा जन्म सुधर जाएगा। बुढ़िया बोली, बेटा, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। फिर बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन को सारी बात बताई। पड़ोसन बुढ़िया की बहुत अच्छी सहेली थी। पड़ोसन ने कहा, क्या करेगी धन का और क्या करेगी पोते का, अपनी आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़िया ने कहा, बहन, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब सबकी बात सुन के बुढ़िया अपनी चारपाई पे लेट गई। रात हो गई पर बुढ़िया को नींद नहीं आई। सारी रात यही सोचती रही कि कल गणेश जी से क्या मांगूंगी। अब अगला दिन हुआ, गणेश जी दोबारा आए। गणेश जी ने कहा, मांग बुढ़िया, क्या मांगना है। बूढ़ी माई बोली, हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मैं ना जानूं, पर अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो बस इतना कर दीजिए कि मैं अपने बड़े से महल में सोने के पालने में पोते को झूलता हुआ देख लूं। अब गणेश जी तो बुढ़िया की बात सुन के ठाके मार के हंसने लगे। हे बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत सीधी समझता था, तू तो बहुत चालू निकली। एक ही वरदान में धन, पोता, आंखें, सब कुछ मांग ली। हंसते हुए गणेश जी बूढ़ी माई को सब कुछ दे के चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की इच्छा पूरी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को अंधन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से विजय एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी। श्री कृष्णा, राधे राधे।